नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जीवन में बनने वाली दुख, दरिद्रता और गरीबी को दूर कर जीवन में धन को आकर्षित करने के उपाय के संबंध में। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन में जो दुख, दरिद्रता और गरीबी बन रही है, वे किस कारण से बन रही है, उसके लिए क्या ऐसे उपाय शास्त्रों में वर्णित है जिसे करके जीवन में बनने वाले यह दुख, दरिद्रता और गरीबी को दूर कर धन को आकर्षित कर सुख, सुविधा एवं समृद्धि जैसे चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में क्या ऐसे आधार हैं जो धनहीनता का संकेत देते हैं। तत्पश्चात हम जानेंगे कि धन को आकर्षित करने के जो उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, वे क्या होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंडली में धन से जुड़े जो भाव होते हैं, उनसे जुड़े जो उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, वे क्या-क्या हैं। दूसरा चीज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के जो भाग्य भाव होते हैं, जो भाग्य को नियंत्रित करते हैं, और भाग्य भाव के स्वामी यानी भाग्येश, इनसे जुड़े उपाय क्या-क्या शास्त्रों में बताए गए हैं। शुक्र ग्रह, जिसे धन संपदा देने वाला ग्रह माना जाता है, इनसे जुड़े उपाय को जानेंगे। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के जो उपाय बताए जाते हैं, उनमें कौन-कौन से कारगर उपाय हैं, उसे जानेंगे। 5वें नंबर पर हम जानेंगे धनहीनता, गरीबी को दूर करने के खास मंत्रों के बारे में। ये मंत्र के जाप करने से, विधिवत रूप से पूजा पाठ करने से जीवन की दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाती है। और लास्ट में हम जानेंगे कि लक्ष्मी प्रदायक, धन संपदा बढ़ाने वाले कुछ खास टोटकों का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, वे कौन-कौन से हैं। ये सारे के सारे उपाय केवल उन चीजों के बारे में बताएंगे जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में 100% सत्य होते देखा है। यानी ये सारे उपाय आजमाए हुए उपाय हैं। इन उपायों में कोई भी उपाय करने से, यानी ये जो 6-7 प्रकार के उपाय मैं चर्चा करूंगा, उसमें से कुछ भी उपाय अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित मानिए कि धन से जुड़ी सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जन्म कुंडली में धनहीनता के क्या कारण होते हैं। धनहीनता जन्म कुंडली में कैसे देखी जाती है। धनहीनता के लिए सबसे पहले धन के लिए जो महत्वपूर्ण भाव होते हैं, उसे ध्यान देना चाहिए। धन के लिए 3 भावों को महत्व दिया गया है। सबसे पहला यह दूसरा भाव, जिसे धन भाव के नाम से जानते हैं, जो धन को नियंत्रित करने वाला भाव माना जाता है। दूसरे स्थान पर आता है यह एकादश भाव, जिसे आय भाव कहते हैं, यह भी धन भाव के अंतर्गत आता है। और तीसरा भाग्य भाव, यानी यह नवम भाव जो कुंडली का होता है, इसे भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। यानी दूसरा, 9वां और 11वां भाव, इसके स्वामी को हमें अपने जन्म कुंडली में देखना है। हर जन्म पत्रिका में लग्न के आधार पे इन भाव में अलग अलग अंक होंगे। आपको देखना है कि द्वितीय भाव में कौन सा अंक है, 9वें भाव में कौन सा अंक है, 11वें भाव में कौन सा अंक लिखा है। यह अंक राशि के संकेत होते हैं। यहाँ मैंने राशि के स्वामी ग्रह का एक चार्ट बना रखा है। यहाँ देखें कि जो भी अंक दूसरे भाव में आ रहे हैं, इसके ठीक सामने लिखा हुआ ग्रह इस राशि के स्वामी बनेंगे, इस भाव के स्वामी होकर भावेश बनेंगे। जैसे यहाँ 2 का अंक है जिसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं, यहाँ 9 का अंक है जिसके स्वामी गुरु बन रहे हैं, यहाँ 11 का अंक है जिसके स्वामी शनि बन रहे हैं। यानी शुक्र, गुरु और शनि इस पत्रिका में धन प्रदान करने वाले भाव के स्वामी बन रहे हैं। दूसरा स्थिति जन्म कुंडली में बताया जाता है अर्थ भाव, यानी जन्म पत्रिका का दूसरा, छठा और 10वां भाव, इसे संयुक्त रूप से अर्थ भाव माना जाता है। इन भाव के स्वामी को भी हमें देखना है। यदि आपके जन्म पत्रिका में धन भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हो, अशुभ स्थान पे विराजित हो, यानी छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में विराजित हो जाते हो, या अंश बल में कम हो रहे हो, या किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठकर पीड़ित हो रहे हो, इन सारे स्थितियों में ये तीनों भाव के स्वामी निर्बल हो जाते हैं, जो धन से जुड़े समस्या खड़ी कर देते हैं। यानी ये जो शुभ फल दे सकते थे, इन्हें पीड़ित होने से, निर्बल होने से इनके प्रभाव जीवन में कम दिखाई देते हैं। जीवन में इन भाव के स्वामी जो लाभ दे सकते थे, इनका निर्बल होना, कमजोर होना, इनसे जुड़े लाभ की कमी कर देता है, जिसे ही हम धनहीनता या गरीबी के रूप में महसूस करते हैं। यानी जन्म पत्रिका के धन प्रदायक जो भाव होते हैं,
उसके स्वामी की स्थिति के आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आपके जन्म पत्रिका में धन संबंधित क्या स्थिति बन रही है। यदि धन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति निर्बल कमजोर हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में धन से जुड़ी समस्या निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। धन से जुड़ी जो यह समस्या जीवन में आती है, इसे उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। आइए एक एक कर हम इन उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो उपाय महत्व दिया गया है वह है धन से जुड़े जो भाव मैंने बताया उसके स्वामी ग्रह को देखिए। धन से जुड़े जो भी भाव हैं, द्वितीय भाव, नवम भाव, एकादश भाव, इसके स्वामी, अर्थ भाव में 2, 6, 10 भाव के स्वामी, इनसे जुड़े पूजा पाठ, कवच, स्तोत्र का पाठ जीवन में इन ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। यानी धन से जुड़े जो भाव हैं उनके स्वामी ग्रह से जुड़े पूजा पाठ जीवन में इनके अशुभता को दूर करने वाला माना जाता है। दूसरा है इसके रत्न, यंत्र या इनसे जुड़े मंत्र का जाप करना इनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। तीसरी स्थिति है कि ग्रह जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी के देवता की पूजा पाठ करना भी जीवन में इस ग्रह के शुभ प्रभाव को दूर कर देता है। यानी ये जो धन से जुड़े भाव हैं उनके स्वामी को आप देखें कि कौन से ग्रह बन रहे हैं, या तो उनसे जुड़े पूजा पाठ करें, कवच स्त्रोत का पाठ करें, या उनसे जुड़े रत्न को धारण करके उनके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। या अगर आप इस ग्रह को देखते हैं कि किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो यह ग्रह जो धन प्रदायक भाव के स्वामी हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के देवता की पूजा आराधना करने से भी जीवन में उस ग्रह से जुड़े लाभ हमें मिलने लगते हैं। ग्रह किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के देवता कौन से बन रहे हैं, इत्यादि सारे विषयों पे मैंने कई वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो नक्षत्र से जुड़े मेरे वीडियो को अवलोकन करें। उसमें आपको नक्षत्र के देवता, उनके पूजा पाठ विधि जैसे चीजों की जानकारी विस्तार से प्राप्त होगी। अगली चीज है कुंडली में भाग्य भाव और भाग्येश सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी अपने जन्म पत्रिका का जो नवम भाव है उसके स्वामी पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। जीवन में आने वाली 80% समस्या भाग्य भाव और भाग्येश से जुड़े होते हैं। भाग्य भाव के जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं उनके पूजा पाठ, उनसे जुड़े रत्न को धारण करना एवं उस ग्रह को देखें कि किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनके देवता के पूजा आराधना हमें जीवन में नित दिन अवश्यमेव करनी चाहिए। क्योंकि भाग्य भाव और भाग्येश को मजबूत बनाकर जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त किया जा सकता है। यानी उपाय करने में सबसे ज्यादा महत्व हमें भाग्य भाव और भाग्येश को देना चाहिए। अगले उपाय की चर्चा करें तो कुंडली में शुक्र को धन संपदा का कारक ग्रह माना जाता है। यानी जीवन में जो सुख सुविधा, धन संपदा प्राप्त होती है वे सीधे सीधे शुक्र से जुड़े होते हैं। हमें देखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र यदि अशुभ ग्रहों के साथ विराजित हो, नीच राशि यानी कन्या राशि का 6 नंबर का शुक्र जन्म पत्रिका में कहीं बैठे हों, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हों, यानी किसी भी स्थिति से शुक्र अगर पीड़ित हो रहे हो, कमजोर हो रहे हैं, तो मानकर चलना चाहिए कि जीवन में धन की कमी निश्चित रूप से दिखाई देगा। शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए यानी निर्बल शुक्र को मजबूत बनाकर जीवन में धन संपदा में वृद्धि किया जा सकता है, धन संपदा को आकर्षित किया जा सकता है। शुक्र के उपाय के लिए शुक्र ग्रह से जुड़े पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। इसके लिए आपको इत्र और सुगंध का प्रयोग करना भी विशेष उपाय बताया जाता है। जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देना शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करने वाला माना जाता है। चांदी धारण करना भी शुक्र के बलाबल को बढ़ाने वाला माना जाता है। शुक्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए शुक्र से जुड़े भोजन ग्रहण करने से यानी खान पान में शुक्र से जुड़े वस्तुओं का सेवन करने से, खासकर दूध, दही, घी एवं शुक्र के अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पौरुष शक्ति बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाने वाले जो औषधियां होती है, इसके सेवन करने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि की जा सकती है। अगले उपाय की बात की जाए तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने वाले जो भी पूजा पाठ होते हैं उसे करने से भी जीवन में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने वाले स्त्रोत की चर्चा की जाए तो कनक धारा स्त्रोत, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और श्री विष्णु सहस्रनाम
यानी विष्णु भगवान के जुड़े पुरुष सूक्त श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से या माता लक्ष्मी से जुड़े कनकधारा स्त्रोत श्री सूक्त का पाठ करने से जीवन में धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है। हमें विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए ताकि दोनों के आशीर्वाद से जीवन में आ रही धन की समस्या दूर हो जाए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में कैसी भी गरीबी बन रही हो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। बशर्ते आपको इन स्त्रोत कवच का पाठ श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से करना चाहिए। यानी जब जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर नहीं हो रही हो तो आपको कनकधारा स्त्रोत, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री विष्णु सहस्त्रनाम जैसे पाठ को नियमित रूप से करना चाहिए। यह सारे समस्याओं को दूर कर जीवन में धन धान्य विशेष रूप से प्रदान करने वाला माना जाता है। अगले उपाय की बात की जाए तो धनहीनता, गरीबी को दूर करने वाले कुछ खास मंत्रों की चर्चा शास्त्रों में मिलती है। इसमें माता लक्ष्मी से जुड़े यह मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पुरये स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करना जीवन में धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है। दूसरा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र को भी लक्ष्मी प्रदायक मंत्र माना जाता है। इसका जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जाप करता है उसके जीवन में धन का आगमन बढ़ने लगता है। अगले मंत्र की बात की जाए जो कुबेर जी से जुड़ा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, यह कुबेर मंत्र का जाप करने से भी जीवन में धन की वृद्धि देखी जाती है। अन्य एक मंत्र है ओम श्रीं लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, इस मंत्र का पाठ करने से भी जीवन में धन धान्य में वृद्धि देखी जाती है। अत्यंत संक्षिप्त मंत्र श्रीं क्लीं, इसे नियमित रूप से पाठ करने से भी जीवन में धन का आगमन बढ़ता है। एक मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सूतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का भी अत्यंत महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करता है वह जीवन में आने वाली दुख, दरिद्रता और गरीबी को दूर कर धन संपदा से परिपूर्ण हो जाता है। यानी जीवन में जब धनहीनता और गरीबी बन रही हो तो इन मंत्रों में कोई एक मंत्र आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। ये जीवन के दुख, दरिद्रता और गरीबी को दूर करने वाले माने जाते हैं। अंत में अगर हम लक्ष्मी प्रदायक टोटके की बात की जाए तो लक्ष्मी को बढ़ाने के अनेक टोटकों का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। खासकर मुख्य द्वार से जुड़े जो टोटके होते हैं, यानी मुख्य द्वार की साफ सफाई, स्वच्छता, मुख्य द्वार पे खास रंग के पर्दे टांगना, यानी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले जो टोटके मुख्य द्वार से जुड़े हैं उसे करने से घर में धन का आगमन बढ़ता है। घर में वातावरण को शांत शुद्ध रखना भी धन को बढ़ाने वाला टोटका माना जाता है। घर में जो कलह का वातावरण है उसे यथासंभव शांत करने का प्रयास करें, यह भी धन प्रदायक माना जाता है। घर में संध्या के समय संध्या आरती, पूजा पाठ इत्यादि जैसे उपाय भी धन प्रदायक टोटके माने जाते हैं। यानी घर में अगर आप चाहते हैं सुख समृद्धि, धन संपदा, तो आपको घर के कलुषित वातावरण को, घर में जो कलह का वातावरण बना हुआ है, अशांति का वातावरण बना है, उसे शांत करके घर के इनकम को बढ़ाया जा सकता है। जीवन में धन संपदा को आकर्षित किया जा सकता है। तो यदि आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्या बन रही हो, लाख प्रयास करने के बावजूद भी घर में सुख समृद्धि दिखाई नहीं दे रही हो, तो आपको नियमित रूप से घर में इन उपायों को आजमाना चाहिए। कुछ उपाय जो आपके जन्म पत्रिका से जुड़े हैं उसे किसी योग्य ज्योतिष से दिखलाकर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय हैं जो सभी को लाभ देता है, तो संभव हो तो उन उपायों को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे पूजा पाठ से जुड़े जो उपाय होते हैं वे हर एक व्यक्ति को निश्चित लाभ देता है। तो आप भी यदि अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो मैंने जो उपायों की चर्चा की है उसमें से किसी एक भी उपाय को आजमाकर अवश्य देखें। हमें भी कमेंट करके आप बताएं कि इस उपाय के करने से जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।